सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस क्लास में, जिसमें हम सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद पढ़ेंगे। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं संज्ञा की परिभाषा और उसके भेद। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद प्रकार। सर्वनाम में आप देखेंगे संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा में व्यक्ति के नाम से उसको पहचाना जाता है, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जाति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, पदार्थ का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, नाम से ही वो संबोधित किया जाता है। इसी प्रकार संज्ञा के बाद आता है सर्वनाम, जो कि विकारी शब्द में आता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्द में आते हैं। और उसके बाद अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। सर्वनाम की परिभाषा: जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, मैं, हम, तू, तुम, आप, कौन, कोई, जो, सो आदि। सर्वनाम के भेद: सर्वनाम के निम्नलिखित 5 भेद हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सभी छात्र छात्राएं इसको आप लिख लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। और ये डायग्राम बना है, सर्वनाम है। और सर्वनाम के 5 प्रकार होते हैं। सर्वनाम 5 प्रकार के होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सभी छात्र देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? हमने आपको बताया कि सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लो मोहन विद्यालय जा रहा है, तो मोहन संज्ञा है। अब मोहन के स्थान पर आप किसको रख देंगे? आप यहाँ देख सकते हैं, मोहन विद्यालय जा रहा है। मोहन के स्थान पे आप रख दीजिए कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, वह विद्यालय जा रहा है, तो वह शब्द सर्वनाम हो जाएगा। उसका विद्यालय उसके घर के पास ही है, उसका शब्द सर्वनाम हो जाएगा। वह समय पर विद्यालय जाता है, ठीक, वह क्या है? सर्वनाम है। वह के स्थान पर अगर आप किसी का नाम लिख देंगे कि राम समय पर विद्यालय जाता है, राकेश समय पर विद्यालय जाता है, घर में उसे सब प्रेम करते हैं, ठीक, तो घर में रमेश को सब प्रेम करते हैं, तो अगर यहाँ उसे के स्थान पर रमेश रख दोगे तो संज्ञा हो जाएगी। और उसे है तो ये सर्वनाम है। तो पहले उदाहरण में मोहन विद्यालय जा रहा है, ये संज्ञा हो गई। दूसरे में उसका विद्यालय उसके घर के पास ही है, उसका शब्द सर्वनाम। तीसरे में वह समय पर विद्यालय जाता है, वह शब्द सर्वनाम, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर रखे गए हैं। ये कर्ता हैं। कर्ता यानी जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए या जिसके माध्यम से कोई कार्य संपन्न किया जाए। चौथे में घर में उसे सब प्यार करते हैं, उसे शब्द क्या हुआ? ये आपका सर्वनाम। अब आप नीचे देखेंगे, ऊपर जो वाक्य लिखे हैं उनमें मोहन कर्ता है, दूसरे जो वाक्य हैं उनमें मोहन कर्ता के स्थान पर उसका, उसके, वह, उसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द सर्वनाम हैं। यदि इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग न किया जाता तो वाक्य में बारंबार मोहन का प्रयोग करने से
वाक्यों की सुंदरता बिल्कुल लुप्त हो जाती। प्रस्तुत उदाहरण में यह बताया गया है कि अगर सभी वाक्यों में मोहन का प्रयोग किया जाता तो वाक्य एक व्यवस्थित और सुगठित संगठित रूप उसका ना बन पाता। इसके स्थान पर आपको सर्वनाम के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया गया। आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ सभी छात्र देखेंगे कि सर्वनाम यानी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के 5 भेद होते हैं और ये पांचों भेद आपके डायग्राम पर यहाँ सभी छात्र छात्राएं इसे लिख सकते हैं। आप देख लीजिए पुनः। अब हम आपको पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा बताने जा रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? सभी लोग अपनी डायरी, पेन, कलम, रफ, कॉपी लेकर बैठ जाइए। ठीक से लिखिए। यहाँ पर स्क्रीन पर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जिस सर्वनाम का प्रयोग, सर्वनाम माने कर्ता, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी जो वक्ता होता है या लेखक कभी अपने लिए प्रयोग करता है, कभी पाठक के लिए करता है, कभी किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। तो यहाँ पर उदाहरण लिखा है, जैसे ऊपर के वाक्यों में वह, उसने ये अन्य पुरुष में आता है, तू, तुम मध्यम पुरुष में और मैं, हम उत्तम पुरुष। ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। जैसे तुमने मुझे बताया कि वह कल आएगा। तुमने मुझे बताया कि वह कल आएगा। इस ऊपर लिखे वाक्यों में तुमने शब्द क्या हुआ? ये मध्यमवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम। मुझे उत्तम वाचक पुरुषवाचक सर्वनाम और वह शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये 3 भेद हैं। यहाँ ये आपको बताया जा रहा है कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उसके भी 3 भेद होते हैं। पहला यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी लोग इसे देखेंगे। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसे आप ठीक ठीक देखिए। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिसका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। यहाँ पर आप डायग्राम बना लीजिए पुरुषवाचक, जिसके 3 भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसके लिए करता है? अपने लिए। बोलने वाला यानी जो कर्ता होता है वो अपने लिए प्रयोग करता है, किसी दूसरे के लिए या किसी अन्य के लिए नहीं। तो जिस वाक्य में आपको ये दर्शाया जा रहा हो कि जो कर्ता है वो अपने लिए अपनी बात कह रहा है, अपने संदर्भ में कह रहा है, स्वयं के बारे में बता रहा है, तो वहाँ पर जो कर्ता होगा, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द होगा, वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वह हुआ जिसमें बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है। जैसे, और इसकी एक पहचान मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में सदैव मैं और हम का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग? मैं, हम। तो आप देखेंगे कि मैं आज फ्लाइंग मेल से दिल्ली जा रहा हूँ। हम सबके साथ सद्व्यवहार करना चाहते हैं,
अब 2-3 उदाहरण मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ। मुझे आज गणित की क्लास लेनी है। हम सब विद्यालय जा रहे हैं। हमें सत्य का पालन करना चाहिए। हमारी संस्कृति महान है। हम भारत देश के वासी हैं। तो यहाँ हम शब्द का प्रयोग और मैं शब्द का प्रयोग अपने लिए किया जा रहा है। तो उत्तम वाचक पुरुषवाचक सर्वनाम में सदैव ध्यान रखना कि बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है। कर्ता शब्द यानी जो जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए, संपन्न किया जाए, तो जो कर्ता होगा वो अपने लिए प्रयोग करेगा, स्वयं के लिए प्रयोग करेगा। आगे देखेंगे आप लोग। और तीसरा उदाहरण उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की, हमारा छोटा लड़का चन्नी इमरजेंसी कमीशन के लिए चुना गया है। तो हमारा शब्द यानी अपने लिए, हमारा छोटा लड़का, किसी दूसरे का नहीं, हमारा छोटा लड़का चन्नी इमरजेंसी कमीशन के लिए चुना गया है। तो मैं शब्द हो गया, हम शब्द हो गया, मेरा हो गया, हमारा हो गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेरा बेटा यूपीपीएससी से पीसीएस अधिकारी पद के लिए चुना गया। हमारा छोटा लड़का लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, देखिए, जो मैं भी उदाहरण बोला हूँ, स्वयं के लिए बोला हूँ, अपने लिए बोला हूँ। तो विशेष रूप से ध्यान रखना, एक पहचान मान लेना कि जब भी उत्तम वाचक पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें कर्ता का प्रयोग स्वयं अपने लिए किया जाता है, उसके ये 4 पहचान होंगी। उसमें मैं शब्द का प्रयोग करता रहेगा, हम शब्द का प्रयोग, मेरा शब्द का प्रयोग, हमारा शब्द का प्रयोग। इसको आप सब लिख लीजिए, महत्वपूर्ण है सभी के लिए। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी इसे लिखें। मैं, हम, हमारा, मेरा, ये उत्तम वाचक पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान है, या उत्तम वाचक पुरुषवाचक सर्वनाम की कर्ता की पहचान है। अब दूसरे नंबर पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें जो कर्ता होता है वो दूसरे के लिए अपनी बात कहता है। उत्तम वाचक में कर्ता अपने लिए बात कर रहा था, और मध्यम वाचक का जो कर्ता है वो दूसरे के लिए बात कर रहा है, वो दूसरों को सुनाने के लिए बात कर रहा है। जैसे, और इसकी भी एक पहचान है, इसमें भी तुम, तुम्हारा, तू, इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। पहला उदाहरण, तू कहाँ रहता है या तुम कहाँ रहते हो, ये पूछा जा रहा है दूसरे से। तो यहाँ तू शब्द क्या हुआ, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम उस समय वहाँ नहीं थे, तुम उस समय वहाँ नहीं थे। तुम शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, दूसरे के लिए, कि तुम उस समय कहाँ थे। तो कर्ता यहाँ पर दूसरे के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हैं, इसमें तीनों वाक्यों में पूछ रहा है कि तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हैं। अपने पिता की नहीं बात कर रहा है, तुम्हारे पिता की बात कर रहा है। तो यहाँ पर तुम्हारे शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो इसकी पहचान है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में तू, तुम, तुम्हारे। तीसरा में आओगे, तीसरे में आप लोग देखेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें जो कर्ता होता है अन्य पुरुष में, वो किसी अन्य की बात करता है। अन्य यानी कोई दूसरा नहीं होगा, वो अन्य होगा, उसका नाम नहीं होगा लेकिन अन्य होगा। जैसे वह कौन आ रहा है, यहाँ पर जो कर्ता है वह, वे सब, वे लोग, ये सब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इनकी भी एक पहचान है,
अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में वह शब्द का प्रयोग होगा, वे सब शब्द का प्रयोग होगा, वे लोग शब्द का प्रयोग होगा। इनकी पहचान है, इसे आप लोग लिख लीजिए, लिख कर नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में किसका प्रयोग किया जाता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में किसका प्रयोग किया जाता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि वह कौन आ रहा है, तो वह कौन आ रहा है, ये किसी दूसरे व्यक्ति की भी बात नहीं हो रही है, ये संदिग्ध में है कि वह कौन आ रहा है। तो यहाँ पर वह शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। वे सब कहाँ रहते हैं, तो वे सब कहाँ रहते हैं, तो कहाँ शब्द किसके लिए है, किसी अन्य के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। तो वे सब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे लोग ठीक नहीं हैं, उनसे बचकर रहना। वे लोग ठीक नहीं, उनसे बचकर रहना। उनसे बचकर रहना, वे लोग ठीक नहीं हैं। तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि उनसे बचकर रहना, जो किसी समुदाय के बारे में बोल रहा होगा, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में। जैसे हम एक वाक्य आपको बता रहे हैं, हम वाक्य ये रहेगा आपका कि वे सब माउंट एवरेस्ट किस लिए जा रहे हैं, वह कौन आ रहा है। इसमें भी तीसरे शब्द की पहचान। हम सब माउंट एवरेस्ट या वे सब माउंट एवरेस्ट देखने के लिए कहाँ जा रहे हैं। वे लोग आगरा का किला देखने के लिए कहाँ जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं, तो प्रश्नवाचक आ जाएगा। इसमें प्रश्नवाचक का भी प्रयोग होता है, लेकिन ध्यान देना, केवल पहचान आपको केवल ट्रिक, एकमात्र ट्रिक है, वह वे लोग। और उत्तम वाचक में मैं, हम, मेरा, हमारा। मध्यम में तुम, तुम्हारे, तू। अन्य में पुरुषवाचक में वह वे लोग। तो यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए होंगे कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हुए, 3 भेद हुए। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में जो कर्ता होता है, जो वक्ता होता है, वो अपने लिए प्रयोग करता है। किसके लिए प्रयोग करता है, अपने लिए। तो वहाँ पर मैं, हम, हमारा, मेरा, ये सारे प्रयोग उत्तम वाचक के हैं। और मध्यम वाचक के लिए का जो कर्ता होता है वो दूसरे के लिए यानी सुनने वाले के लिए का प्रयोग करता है। तू, तुम, तुम्हारे, ये सब दूसरों के लिए यानी सुनने वालों के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी कोई दूसरा व्यक्ति। जबकि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में कोई तीसरा होता है, वो संदिग्ध होता है, वो आपको पता नहीं होता है, वो प्रश्न रहेगा उसमें, आपको उसमें संदेहास्पद स्थिति बनी रहेगी। इसमें वे लोग, वह, इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। इसकी पहचान है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान, वह, वे सब, वे लोग। अब आप देखेंगे सर्वनाम का दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा। पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा, और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा में जो सर्वनाम किसी वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें जो सर्वनाम होता है, जो कर्ता होता है,
वो किसी वस्तु की ओर, किसी व्यक्ति की ओर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, साफ तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से स्पष्ट कर देता है कि यह वस्तु मेरी है, यह किताब मेरी है, वह मेरा रिश्तेदार है, स्पष्ट बोल देगा। इसमें संदेहास्पद की स्थिति नहीं रहेगी। ये मेरे बड़े भाई जी हैं, या मेरी पुस्तक है, वह मेरी किताब है। ये आप समझ गए होंगे। तो यह शब्द, ये शब्द, वह शब्द इसमें आएगा निश्चयवाचक में। और वाक्यों को कैसे पहचानेंगे कि वाक्य किसी दूसरे वस्तु की ओर संकेत करते हैं, वो भी स्पष्ट रूप से, संदेहास्पद रूप से नहीं, स्पष्ट रूप से, व्यवस्थित रूप से। यह मेरी पुस्तक है, ये मेरे बड़े भाई जी हैं। तो दोनों वाक्यों में स्पष्ट है कि वो अपनी पुस्तक के बारे में बता रहा है, और दूसरे वाक्यों में वो अपने बड़े भाई के बारे में बता रहा है। तो स्पष्ट है। निश्चयवाचक में निश्चित है, निश्चित होती हैं चीज़ें, स्पष्ट होती हैं। इसी तरह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम होता है, जो कर्ता होता है, वो जिस वस्तु की तरफ, जिस व्यक्ति की तरफ इशारा करता है, उसमें संदेहास्पद स्थिति, संदेह की स्थिति रहती है। उसमें वस्तु का बोध नहीं होता। बोध माने समझ, बोध नहीं होता, समझ नहीं होता, जागरूकता नहीं होती। जैसे दाल में कुछ काला है, तो दाल में कुछ काला है, संदेहास्पद स्थिति है कि क्या काला है दाल में, तो कुछ शब्द अनिश्चयवाचक हो गया। पिताजी, बाहर कोई आया है, पिताजी के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है, तो पिताजी, बाहर कोई आया है, तो कोई शब्द क्या हुआ, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ शब्द का प्रयोग होगा, कोई शब्द का प्रयोग होगा। आगे हम आपको और बताएंगे दूसरी क्लास में, जिसमें हम सर्वनाम के पूरे प्रकारों को ठीक से बताएंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम के भी प्रकार होते हैं। ये हम आपको अभी एक समझाने के लिए छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से, छोटी छोटी परिभाषाओं के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं कि आप ये जान जाएं कि सर्वनाम क्या है, संज्ञा क्या है, संज्ञा सर्वनाम कहाँ से आ रहा है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसकी जड़, उसका मूल कहाँ पे है, ये कैसे उत्पन्न हुए। सीधा सीधा मैं संज्ञा और सर्वनाम आपको बता देता तो आपको वो रटंत विद्या हो जाती, वो आप समझ में ना आते, समझ ना पाते आप। तो आपको समझना है, रटने की नहीं ज़रूरत है, केवल समझने की ज़रूरत है। चीज़ों को जितना अच्छा समझोगे उतना अच्छा आप लिख पाओगे, उतना अच्छा आप कर पाओगे, चाहे वो व्यवहारिक रूप में हो, चाहे वो आंतरिक रूप में। तो आप देखेंगे यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय का अर्थ ये होता है कि कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति का कोई काम निश्चित नहीं है। तो अनिश्चय से ये जान लेना कि अनिश्चय माने संदेहास्पद स्थिति, संदेह की स्थिति जहाँ उत्पन्न हो। दाल में कुछ काला है, तो इसका मतलब यहाँ पर संदेह है। पिताजी, बाहर कोई आया है, तो कोई आया है, संदेह है, पता नहीं कि कौन आया है, तो पिताजी, बाहर कोई आया है। तो यहाँ पर कुछ शब्द सर्वनाम, पहले वाक्य में दाल में कुछ काला है, और दूसरे वाक्य में पिताजी, बाहर कोई आया है, तो कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसी तरह आप चौथे भेद में आएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा, संबंध माने क्या होता है, मेल होता है। यहाँ पर रिश्ते की बात होगी, जुड़ने की बात होगी, किसी वस्तु से जुड़ने की बात, किसी व्यक्ति के रिश्ते से जुड़ने की बात, मेल होगा, जुड़ाव होगा, नाता होगा, एक वस्तु का दूसरे वस्तु से, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से। तो यहाँ पर दोनों जो कर्ता होंगे वो एक दूसरे से संबंधित होंगे। अगर उनमें से एक भी अधूरा है तो संबंधवाचक सर्वनाम ठीक ठीक समझ में नहीं समझ में आएगा। जैसे उदाहरण है,
कि जो बोएगा सो काटेगा। तो यहाँ पर जो बोएगा सो काटेगा, अगर जो बोएगा यानी जो शब्द क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम, वो किससे जुड़ रहा है, काटेगा, सो काटेगा। अगर इसमें से एक वाक्य सो काटेगा हटा दोगे तो जो बोएगा अधूरा वाक्य हो जाएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा शब्द किससे जुड़ रहा है, वैसा शब्द से। वैसा भरोगे यानी जिसकी करनी उसकी भरनी। तीसरा उदाहरण, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा शब्द क्या है, जैसा शब्द संबंधवाचक है जो दूसरे संबंधवाचक वैसा से स्पष्ट रूप से जुड़ रहा है। जो बोएगा सो काटेगा, जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम दूसरे संबंधवाचक सो काटेगा से जुड़ रहा है। जैसा करोगे, जैसा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम वैसा भरोगे, वैसा संबंधवाचक सर्वनाम से जुड़ रहा है। तीसरा उदाहरण, जैसा काम वैसा दाम, जैसा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम वैसा दाम संबंधवाचक सर्वनाम से जुड़ रहा है। जैसी माई वैसी जाई, यहाँ पर जैसी संबंधवाचक सर्वनाम वैसी जाई संबंधवाचक सर्वनाम से जुड़ रहा है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इन वाक्यों में दो वाक्य लगभग रहते हैं और दोनों वाक्यों का एक दूसरे से संबंध होता है, निकटता होती है, समीपता होती है। अगर दोनों में से एक वाक्य को भी आप छोड़ दोगे तो संबंधवाचक सर्वनाम का जो वाक्य होगा अपूर्ण हो रहेगा। पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा, उसको आप समझेंगे। तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम में जो कर्ता का प्रयोग होता है उसमें जो शब्द आएगा सो शब्द आएगा, जैसा शब्द आएगा वैसा शब्द आएगा, जैसी वैसी इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा किसमें, संबंधवाचक सर्वनाम में। अब आप देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा। प्रश्नवाचक सर्वनाम से स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें व्यक्ति से सवाल किए जाएंगे, एक विचित्र विशिष्ट प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इस समय घर में कौन है, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए, तो देखो जो इस समय है वो सर्वनाम है इस, और इसका प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है, यही प्रश्न पूछ रहा है किससे, कि इस समय घर में कौन है। तो कौन है शब्द जो है ये प्रश्नवाचक है, लेकिन प्रश्नवाचक सर्वनाम आपका होगा इस। तो इस समय घर में कौन है, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, इस। आप क्या कहना चाहते हैं, इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसमें आप लोग सीधा सीधा देख लेंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न पूछने से आप प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान कर पाएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं, आप शब्द प्रश्नवाचक है, वहाँ तुम्हारा कौन रहता है, वहाँ तुम्हारा कौन रहता है, तो यहाँ पर तुम्हारा शब्द प्रश्नवाचक है, वहाँ भी प्रश्नवाचक है, तुम्हारा शब्द भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आजकल आपका व्यापार कैसे चल रहा है, तो आपका व्यापार, आप शब्द क्या है, प्रश्नवाचक है, ये प्रश्न पूछ रहा है कि आपका व्यापार कैसा चल रहा है। तो यहाँ पर तुम्हारा में वो तीसरे उदाहरण में देखेंगे वहाँ तुम्हारा कौन रहता है, तो तुम्हारा क्या है, ये प्रश्न पूछ रहा है कि वहाँ तुम्हारा कौन रहता है। तुम्हारा शब्द क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहा है। पहले वाक्य में इस समय घर में कौन है, तो इसमें इस प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दूसरे वाक्य में आप क्या कहना चाहते हैं, तो आप शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तीसरे में वहाँ तुम्हारा कौन रहता है, वहाँ शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा, आजकल आपका व्यापार कैसा चल रहा है, तो आजकल शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम। आजकल आपका व्यापार कैसा चल रहा है, तो आप शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम
के बारे में बता रहा है कि आपका व्यापार कैसा चल रहा है। तो कर्ता ही बताएगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है कि नहीं। इसको आप देख सकते हैं। तो आप लोगों ने आज देखा कि हमने आज सर्वनाम की चर्चा की। सर्वनाम जो कि संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले में या संज्ञा की प्रतिनियुक्ति यानी संज्ञा के जगह पर हम किसी अन्य वाक्यों का प्रयोग करते हैं, वो संज्ञा ना होकर सर्वनाम हो जाती है। संज्ञा में किसी व्यक्ति वस्तु जाति का नाम रहता है जो कि कर्ता होता है, और सर्वनाम में संज्ञा के स्थान पर जो कर्ता होता है वो मैं, हम, हमारा, वह, तुम, तुम्हारा, वह, वे, अन्य, इन सब कर्ताओं को रखा जाता है। तो आप इसको देख लीजिए, ठीक से देख लीजिए, लिख लीजिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा आपने इसको भी देख लिया। संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, और सबसे महत्वपूर्ण जो हमने बताया आपको, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, मैं, हम, हमारा। दूसरा मध्यमवाचक सर्वनाम जिसका प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, इसमें तू, तुम, तुम्हारा, ये मध्यम पुरुषवाचक। तीसरे में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें सर्वनाम जो कर्ता होता है वो किसी अन्य व्यक्ति की, तीसरे व्यक्ति की बात करता है जो कि स्पष्ट नहीं रहता। इसमें प्रश्न भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको वह शब्द, वे शब्द, वे लोग, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वे सब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वे लोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, पहचान हैं। इसी प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम में यह मेरी पुस्तक है, इसमें स्पष्ट रूप से सरल तरीके से जो कर्ता होता है अपनी बात रखता है, वो समझ में आता है कि वाक्य में क्या कहा जा रहा है। ये मेरे बड़े भाई जी हैं, ये मेरी पुस्तक है। तो यह शब्द, ये शब्द जो है स्पष्ट हैं कि वो अपनी पुस्तक के बारे में बता रहा है, दूसरे में वो अपने बड़े भाई के बारे में बता रहा है। इसी तरह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में इसमें संदेह की स्थिति रहती है, अनिश्चय की स्थिति रहती है, अस्पष्टता रहती है। जिस सर्वनाम के द्वारा किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दाल में कुछ काला है, यहाँ संदेह है, कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा, पिताजी बाहर कोई आया है, कोई शब्द अनिश्चय पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार आप देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ संबंध बताता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो कर्ता होता है किसी दूसरे वाक्य के कर्ता से जुड़ता है तब जाके वो संबंधवाचक सर्वनाम बनता है। इसमें संबंधों के बारे में बताया जाता है, एक दूसरे से मेल होता है, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से मेल रहता है, एक वस्तु का दूसरे वस्तु से मेल रहता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे जो बोएगा सो काटेगा। तो जो बोएगा संबंधवाचक सर्वनाम, सो संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे मैं जैसा संबंधवाचक, वैसा भरोगे मैं वैसा संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा काम वैसा दाम, इसमें भी जैसा और वैसा संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसी माई वैसी जाई, जैसी शब्द और वैसी शब्द संबंधवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें जो कर्ता होता है वो प्रश्न पूछता है तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हर वाक्य में रहेगा। तो प्रश्नवाचक देखकर आप पहचान जाएंगे। ठीक, इसमें आप देख पाएंगे, इसमें भी इस समय घर में कौन है, तो इस शब्द क्या हुआ, ये प्रश्नवाचक है, ये प्रश्न कर रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं, आप शब्द क्या है, प्रश्नवाचक है, ये प्रश्न कर रहा है। तो वहाँ तुम्हारा कौन रहता है, वहाँ शब्द वो तुम्हारा शब्द प्रश्नवाचक है। आजकल आपका व्यापार कैसा चल रहा है, तो आप शब्द प्रश्नवाचक है। ये प्रश्नवाचक कर्ता है, मैं कर्ता की बात कर रहा हूँ। जो
प्रश्न कर रहा है कि आपका व्यापार कैसा चल रहा है। इसमें लिखा भी है कि वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए, तो ये सर्वनाम के प्रयोग हैं, ये प्रश्न पूछने के लिए कर रहे हैं। तो इस आप वहाँ आप इन चारों वाक्यों में इस शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम, आप शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम, तुम्हारा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम, आजकल आपका व्यापार कैसा चल रहा है, ये प्रश्न कर रहा है कि आपका व्यापार कैसा चल रहा है। तो आप शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम, इस आप शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम रहेगा जो कि करता है। तो इस तरह से आप सभी लोग, सभी छात्र छात्राएं या जो तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड के बच्चे और सभी परीक्षार्थी कक्षा 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8 और प्रतियोगी परीक्षार्थी उत्तर प्रदेश के टीजीटी, पीजीटी, टीईटी के परीक्षार्थी इसका प्रयोग, इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि ये परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी व्याकरण में विशेष रूप से तो हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड का पेपर हो, चाहे टीटी का पेपर हो, चाहे शिक्षक भर्ती का टीजीटी, पीजीटी का हो, उसमें व्याकरण के प्रश्न रहते हैं। तो ये सभी परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी है। सभी इसको देखें, समझें, कमेंट करें, बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। उसी हिसाब से आपको और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। मैं सर्वनाम और संज्ञा की क्लास और भी आगे लूँगा आपकी, लेकिन ये अभी आपको सामान्य रूप से इसको समझाया गया है ताकि सभी लोग ठीक ठीक से इसको समझ सकें, इसका प्रयोग कर सकें, वाक्यों में प्रयोग कर सकें। तो सभी परीक्षार्थी, चाहे यूपी बोर्ड के हों, टीजीटी, पीजीटी, टीटी के, सभी परीक्षार्थी इसको देखें। अगर उनको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य है आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा देना, समझ देना, आप समझ सकें, आप तक मेरी बात, मेरी जो व्याकरण, जो हिंदी है, जो मेरा विषय है, मैं आपको आप तक कितने सरलतापूर्वक माध्यम से मैं आप तक इसको पहुंचा सकूं, ये मेरा लक्ष्य है। मैं आपको सरलता के माध्यम से, स्पष्ट तरीके से, डायग्राम के तरीके से भी उसमें दिखाकर समझा रहा हूं ताकि सभी परीक्षार्थी यूपी बोर्ड के हों चाहे प्रतियोगी परीक्षार्थी हों उसको समझ सकें। तो आज की क्लास हमारी सर्वनाम की रही। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको पढ़ने के लिए आसान रहे। तो आज आप सभी को इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद।